शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीकत सरेआम और मैं हूँ आपका होस्ट इब्ने पाशा। दोस्तों, आखिरकार चाइना और पाकिस्तान की तरफ से रशिया को सी पैक में शामिल कर लिया गया है और अब रशिया सी पैक रूट को इस्तेमाल करेगा। रशिया का गर्म पानी तक पहुंचने का ख्वाब बिलाखिर पूरा हो गया है। दोस्तों, ये वो ख्वाब था जिसकी ताबीर के लिए रशिया के टुकड़े तक हो गए, मगर वो कहते हैं ना कि मुल्कों के दरमियान दोस्ती और दुश्मनियां नहीं होती बल्कि मफादात होते हैं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह नई नई वीडियोस मिलती रहें। इसलिए कल तक रशिया, जो अफगानिस्तान में अपनी शिकस्त का सबसे बड़ा जिम्मेदार पाकिस्तान को समझता था, अब इंतहाई सुलह सफाई के साथ वो ग्वादर पोर्ट को इस्तेमाल करेगा, सी पैक रूट को इस्तेमाल करेगा और इस तरह इसका गर्म पानियों तक पहुंचने का ख्वाब पूरा हो गया। रशिया के लिए ये रूट और ग्वादर पोर्ट इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि रशिया का अपना समंदर बाल्टिक सी जो है वो साल में 8 महीने सख्त सर्दी की वजह से जमा हुआ रहता है। वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो दुनिया के साथ 8 महीने ट्रेड ही नहीं कर सकता बहरी रास्ते के जरिए, मगर अब वो इस रूट को इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया में ट्रेड कर सकेगा। आप जानते हैं कि इंडिया सी पैक को हर मुमकिन तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके लिए जिंदगी और मौत का मसला बना हुआ है। आज DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी इस चीज़ को पूरी तरह खोल कर बयान किया है। पहले आप उनका ये इंटरव्यू जो है वो सुन लें कि उन्होंने भारत के हवाले से क्या कहा, ताकि आपको मेरी बात समझने में आसानी रहे। To bring prosperity to this whole region by connecting everyone. Somewhere Indians decided that there is a timeline beyond which this project becomes irreversible, because if they're not willing to let this project progress, then that's what they're trying to do over here. We keep having these conversations with the leadership, and we've raised two divisions for the security of this project. Our Chinese partners are also very satisfied with the kind of security measures that we have taken. There are a lot of dimensions to the kind of security threat that this project gains. But alhamdulillah, the kind of measures that we have taken, they've not been able to retard. तो दोस्तों, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की फौज जो है वो सी पैक की हिफाजत के लिए कितनी मुस्तैद है। जैसा कि जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया कि बाकायदा फौज में 2 डिवीजन जो हैं वो तश्कील दे दी गई हैं सी पैक की हिफाजत के लिए, और चाइनीज जो हैं वो इस सिक्योरिटी पर पूरी तरह मुतमिन भी हैं। और भारत के खिलाफ जो सबूत पाकिस्तान ने दुनिया के सामने रखे, इससे भारत का मकरूह चेहरा जो है वह पूरी दुनिया में अयां हो गया। भारत के लिए सी पैक के मुकम्मल शुरू होने से पहले इसे किसी भी तरह रोकने के लिए टाइम अब बहुत थोड़ा बाकी बचा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर एक दफ़ा ये रूट जो है वो ट्रेड के लिए फाल हो गया, ये इस्तेमाल होना शुरू हो गया, तो फिर इसे रोकना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। ये वो भी जानता है और उसका गॉडफादर अमेरिका भी जानता है कि अगर ये रूट एक दफ़ा चलने लग गया, इससे ट्रेड शुरू हो गई और दुनिया के वो तमाम ममालिक जो चाइना के साथ माशी महदों में हैं वो इस रूट को इस्तेमाल करने लग गए, तो फिर इसे रोकना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। और वो इंडिया जो है वो चाहता है कि उससे पहले कोई किसी तरीके से इसे रोक दिया जाए। मगर अब जब रशिया भी सी पैक में बाकायदा शामिल हो गया, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है कि बैक वक्त वो खिते की 3 एटमी पावर से पंगा नहीं ले सकता। और यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान ने ये बड़ी स्मार्ट मूव की है रशिया को सी पैक में शामिल करके, और इंडिया के लिए बहुत बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है कि अब वो इस रूट को नुकसान पहुँचाए किसी भी सूरत में, क्योंकि अब रशिया भी इसमें शामिल है और इंडिया के रशिया के साथ भी काफ़ी मफादात जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सूरत हाल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, इसे कमेंट करें और शेयर करें। शुक्रिया।